कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और इस कहावत को सच कर दिखाया है भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश की एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद असाधारण हिम्मत वाली बेटी ने। नाम है हिलांग याजिक। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस लड़की की जिसने ना संसाधन देखे ना सुविधाएं, लेकिन देखे तो सिर्फ सपने, और आज वो सपने सिर्फ पूरे ही नहीं हुए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 भूटान की राजधानी थिम्फू में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का झंडा फहराया एक ऐसी महिला ने जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। हिलांग याजिक, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए क्योंकि वो बनी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो। हिलांग याजिक का जन्म अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में हुआ था। यह इलाका प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ खेल के लिहाज से संसाधनों की भारी कमी है। हिलांग के लिए बॉडी बिल्डिंग एक सपना जरूर था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं था। ना तो हाई फाई जिम थे, ना ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पर उनके पास था दृढ़ निश्चय, अनुशासन और खुद पर भरोसा। जब अधिकतर लड़कियां कॉलेज, सोशल मीडिया या करियर प्लानिंग में व्यस्त थी, हिलांग ने अपनी लाइफस्टाइल को फिटनेस के इर्द गिर्द बनाना शुरू किया। दिन रात की मेहनत, कठिन डाइट, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, ये वो सब कर रही थी उस दौर में जब उनकी उम्र की लड़कियां बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी अनजान थी। अप्रैल 2024 गोवा में आयोजित 13th फेडरेशन कप में हिलांग ने महिला स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। यह उनकी जिंदगी की पहली नेशनल लेवल की जीत थी और यहीं से उनका इंडियन बॉडी बिल्डिंग मैप पर आ गया। यह उनकी जिंदगी की पहली नेशनल लेवल की जीत थी और यहीं से उनका नाम इंडियन बॉडी बिल्डिंग मैप पर आ गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन और केरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिलेक्शन ट्रायल्स को पास किया और 2024 में 56th एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और 15th वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट किया। लेकिन उस वक्त कोई मेडल नहीं आया और दिल टूट गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और खुद से वादा किया, अगली बार सिर्फ हिस्सा नहीं लूंगी बल्कि जीत के आऊंगी। 2025 की शुरुआत के साथ ही हिलांग याजिक ने अपनी ट्रेनिंग को 110% कर दिया। कोच की गाइडेंस, पर्सनल डेडिकेशन और फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर खुद को तैयार किया और नतीजा 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में महिला मॉडल फिजिक 155 सेंटीमीटर तक की कैटेगरी में गोल्ड मेडल और एक अन्य कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता भूटान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी और इसे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स फेडरेशन, एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स फेडरेशन से मान्यता प्राप्त थी। दक्षिण एशिया के कई देशों के टॉप एथलीट्स इसमें शामिल थे और इन सब के बीच हिलांग याजिक की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रही। आज हिलांग सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वो एक यूथ आइकन है और साथ साथ फिटनेस मोटिवेटर भी है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, लोगों को वीडियो के जरिए फिटनेस के मंत्र देती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर हिलांग अपनी फिटनेस यात्रा और जिंदगी की झलकियां भी शेयर करती हैं। गेट रेडी विद मी की वीडियो शेयर करती हैं। वर्कआउट करने के लिए वे किस तरह का एक्टिव वियर पहनती हैं और क्या क्या साथ लेकर जाती हैं, ये सब भी दिखाती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिलांग अलग अलग एक्टिव वियर्स में फोटो शेयर करती हैं। कभी सिंपल सेल्फी लेती हैं तो कभी एक्सरसाइज करती हुई या किसी फिटनेस मशीन को यूज करती हुई नजर आती हैं और लोगों को अपनी फिटनेस लाइफ का हिस्सा बनाती हैं। इन सब से हजारों लड़कियों को प्रेरणा मिलती है। अपनी जीत पर हिलांग याजिक ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, हार का मतलब अंत नहीं होता बल्कि नई शुरुआत होती है। पिछले साल मैं कोई इंटरनेशनल मेडल जीतने में सफल नहीं रही, मेरा दिल टूट गया था, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने और ज्यादा मेहनत की और अपना 110% दिया। मैं यह मेडल अपने देश, राज्य, कोच और खुद को समर्पित करती हूँ। उनकी इस जीत पर बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, भूटान के थिम्फू में हुई 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में हिलांग याजिक ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर हमारे राज्य की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है, जिन्होंने फिजिक्स स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीता।
देता है, वह सचमुच एक मिसाल है। आपकी लगन, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का एक नया अध्याय लिखा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हिलांग याजिक की जमकर तारीफ की और उनको बधाई दी। किरेन रिजिजू ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि भूटान के थिम्फू में भारत की हिलांग याजिक ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हिलांग याजिक ने इतिहास रच दिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। वहीं अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नबाब तुमा ने कहा कि हिलांग अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग आंदोलन बन चुकी है। हिलांग याजिक की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, आत्मविश्वास की और अडिग सपनों की। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितनी भी दूर दराज जगह से क्यों ना हो, अगर वो ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज वो हर उस लड़की की प्रेरणा है जो सीमाओं के बावजूद ऊंचाइयों तक उड़ने का सपना देखती है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रयासों को सलाम करें, सराहें और साझा करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।